प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल पंडित जी। आज का हमारा विषय है बहुत चर्चित आईफोन 14 को लेकर। मेरी क्या ओपिनियन है आईफोन 14 को लेकर। मैंने जो उसे यूज़ किया, बात अलग है कि मैंने ख़रीदा नहीं है। एक छोटा सा जुगाड़, भाई भारत जुगाड़ पे चलता है, तो एक छोटा सा जुगाड़ लगाया और मुझे कुछ दिन यूज़ करने के लिए वो मिला। तो आईफोन 14 जो मैंने यूज़ किया, मैं अपने व्यूज़ आपको आज बताऊंगा। एक तरह से इसे आप आईफोन 14 का रिव्यू कह सकते हैं। तो चलिए झटपट शुरुआत करते हैं आईफोन 14 के रिव्यू वीडियो की। आईफोन के मन को भाया, पुराना फ़ोन नए पैकेट में ले आया। एप्पल 14 का रिव्यू करने से पहले मन में आया कि आपको 13 का भी रिव्यू वीडियो दिखा दिया होता तो आपका समय खराब न होता। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आईफोन 14 और 13 के मुकाबले कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एप्पल के इस नए आईफोन 14 के बारे में कुछ बताया जाए। इस हफ्ते तक इस फ़ोन को खूब कायदे से यूज किया, जो मेरे दोस्त जुगाड़ से ही था, लेकिन आगे इसे यूज़ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात करते हैं अब आईफोन 14 के डिज़ाइन की। यहाँ कुछ खास बताने को नहीं है। आईफोन 13 आपने देख लिया तो समझें कि आईफोन 14 को भी देख लिया है। वैसे आपकी सहूलियत के लिए यहाँ मैं आईफोन 13 और 14 की तस्वीरें लगा दूंगा। तस्वीरें देखकर दुविधा में मत पड़ जाइएगा। हम आईफोन 14 का ही रिव्यू कर रहे हैं। बेसिकली कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड के पीछे आईफोन 14 का वीडियो चलाऊं। डिज़ाइन की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। कम से कम एप्पल को आईफोन 14 में नया चिपसेट तो देना ही देना चाहिए था। नया प्रोसेसर इसलिए देना चाहिए था क्योंकि कीमत ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि ये फ़ोन स्लो है। स्मार्ट कस्टमर्स ज़्यादा पैसे देंगे तो जाहिर सी बात है कि नए प्रोसेसर की भी उम्मीद करेंगे। भले ही उतनी स्पीड की उन्हें ज़रूरत ना हो, फिर भी चाहिए तो ज़रूर, भाई इंडियन कस्टमर हैं हम। इस बार कंपनी ने आईफोन 14 में 13 वाला ही, मतलब आईफोन 13 वाला ही A15 बायोनिक प्रोसेसर देने का फैसला किया है। हालांकि इस बार जीपीयू में 6 कोर्स दिए गए हैं, लेकिन डेली यूज़ में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये इससे होता क्या है, इसमें फ़ोन की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है। ये चीज़ें डेली यूज़ में नहीं समझ में आपको आएंगी। बहरहाल एप्पल का A15 मतलब A15 बायोनिक चिपसेट मार्केट में दूसरे प्रोसेसर्स के मुकाबले काफ़ी फास्ट है। और आईफोन 14 ही नहीं, अगर कंपनी इसे आईफोन 15 में भी दे दे तो फ़ोन स्लो नहीं होगा, क्योंकि एप्पल के प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर्स के मुकाबले काफ़ी तेज़ होते हैं। परफॉर्मेंस का मामला ज़्यादातर हार्डवेयर पर ही टिका होता है, इसलिए एप्पल 13 मतलब आईफोन 13 और आईफोन 14 में फास्ट कौन है यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है। डेली यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा फास्ट है और कौन सा ज़्यादा स्लो है। दोनों ही एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं। बेशक आईफोन 13 या आईफोन 14 परफॉर्मेंस के लिहाज से एक शानदार डिवाइस है। ये इसलिए क्योंकि एप्पल मोबाइल प्रोसेसर के मामले में दूसरी कंपनियों से काफ़ी आगे है, इसलिए आईफोन 13 वाला प्रोसेसर आईफोन 14 में दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आईफोन 14 स्लो है। भले ही इसमें पिछले साल वाला प्रोसेसर है, लेकिन ये इस सेगमेंट का सबसे फास्ट फ़ोन है। फ़ोन मक्खन की तरह स्मूथ है, लेकिन यहाँ 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। जो इसका प्रो मॉडल है उसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ज़रूर देखने को मिल रहा है। मल्टीटास्किंग हो या फिर गेमिंग, इस पावदान पर ये फ़ोन कहाँ उतरते हैं ये देखते हैं। हर मामले में फ़ोन फास्ट फील होता है और किसी तरह की लैग या हैक होने की कोई भी समस्या अब तक तो मुझे नहीं दिखाई दी। कुछ चीज़ें आईफोन 14 में नई हैं जो आपको आईफोन 13 में नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको क्रैश डिटेक्शन और सैटेलाइट मतलब SOS वाला फीचर, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड वाला फ़ोन बहुत हवा मचा रहा है, वो फीचर, ये दोनों ही फीचर आपको ग्राउंड ब्रेकिंग, इन दोनों ही फीचर को आप ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं। लेकिन ये भी दुआ करें कि जो लोग इन फ़ोनों को यूज़ कर रहे हैं उनको कभी ये फीचर यूज़ करने की नौबत ना आवे, क्योंकि ये इमरजेंसी फीचर्स होते हैं।
हालांकि सैटेलाइट एसओएस फीचर भारत के लिए नहीं है और क्रैश डिटेक्शन का फीचर यूज़ करने की नौबत आपको कभी ना आवे। मेरी तो भाई प्रभु से यही कामना है। फिलहाल ये जो रिस्क है इसमें, तो इसके लिए हमने इसे टेस्ट भी नहीं किया। ये बेशक एक यूज़फुल फीचर है। क्रैश डिटेक्शन फीचर एक्सीडेंट होने पर खुद से ही इमरजेंसी नंबर डायल कर देता है। फ़ोन में लगे कई तरह के सेंसर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। सेंसर के अलावा स्पीड जो स्पीड डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करती है कितनी स्पीड में आपकी कार है और ब्रेकिंग में कितना टाइम लग रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। क्रैश डिटेक्शन फीचर काफ़ी हद तक सटीक है, ऐसा कई टेस्ट में पता चला है, पर ये कहना है एप्पल का, मेरा नहीं, मैंने चेक नहीं किया है। चलिए भगवान ना करे किसी आईफोन 14 यूज़र का एक्सीडेंट होता है या हो, फ़ोन खुद से अगर होता है तो फ़ोन खुद से इमरजेंसी नंबर डायल कर देगा, लेकिन इमरजेंसी सर्विस आपके पास कब तक पहुंचेगी यह कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर भारत में इमरजेंसी सर्विस क्रैश साइट पर पहुंचने में काफ़ी समय लगाती है। तब तक कोई शख्स आपकी मदद तो कर ही देगा, ये गारंटी है। कोई भी हो, कहीं भी रहें, कोई ना कोई आदमी पहुंच जाएगा, लेकिन छोड़िए, रहने दीजिए। ये फीचर अच्छा है, लेकिन भारत में ये कितना प्रैक्टिकल है आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फीचर से कितनों की जानें बची हैं या फिर समय पर इलाज उनको मिल पाया है, ये इस पर डिपेंड करता है। आईफोन 14 के साथ एक अच्छी बात यह है कि अब ये फ़ोन एक नए कलर में आएगा, क्यों है ना, बहुत मज़े की बात। अब तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आईफोन 13 है या आईफोन 14। अब आप समझ जाएंगे कि हाँ, कौन सा 14 है कौन सा 13 है। आईफोन 14 में ओलेड डिस्प्ले दी गई है, 6.1 इंच की स्क्रीन है और इसका रेजोल्यूशन 2532x1170 है। यही डिस्प्ले आईफोन 13 में भी दी गई है। पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है, डिस्प्ले ब्राइट और कलरफुल है, लेकिन पीक ब्राइटनेस आईफोन 14 प्रो से कम है। हालांकि मुझे आउटडोर में धूप में स्क्रीन को देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मतलब ये है कि फ़ोन के स्क्रीन से आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा व्यू है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और 120 मतलब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सिर्फ प्रो मॉडल में दिया गया है। जाहिर है कि डायनामिक आइलैंड फीचर भी आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको पुराने जनरेशन आईफोन की तरह ट्रेडिशनल नॉच दिया गया है। आईफोन 14 के कैमरे की बात करते हैं। यहाँ खेल थोड़ा बदल जाता है। अगर आप फोटोग्राफी ठीक ठाक कर लेते हैं तो आईफोन 13 और 14 की तस्वीरों में आसानी से फ़र्क समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप फ़ोटोज़ सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपलोड या फेसबुक पर अपलोड करने के लिए क्लिक करते हैं तो शायद आईफोन 13 और आईफोन 14 के फ़ोटोज़ में फ़र्क भी ना कर पावे। आईफोन 14 से क्लिक की गई तस्वीरों की क्वालिटी टॉप नॉच है। फ़ोटोज़ में डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है और एप्पल की खासियत है कि आपको नेचुरल लुकिंग कलर वाले फ़ोटोज़ देता है। कम रोशनी में भी इसका कैमरा ठीक ठाक परफॉर्म करता है, लेकिन टेलीफोटो लेंस की कमी की वजह से आप ज़्यादा दूर की अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। आईफोन 14 में भी कैमरा सेटअप ठीक वैसा ही है जैसा आपने 13 में देखा था। कैमरा प्लेसमेंट भी वैसा ही है और यहाँ भी 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे दिए गए हैं। रिज़ल्ट आईफोन 13 से बेहतर है। आईफोन 14 में 12 मेगापिक्सल के रियर कैमरे हैं। मेन सेंसर आईफोन 13 से अलग है और यहाँ एफ वैल्यू 1.5 एपर्चर देखने को मिलती है। नया सेंसर और फोटोनिक इंजन की वजह से अब लो लाइट परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गई है। अल्ट्रा वाइड लेंस आईफोन 13 जैसा ही है, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईफोन 14 में वीडियो के लिहाज से काफ़ी कुछ है। अब सिनेमैटिक वीडियो 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फ़ोन से आईफोन 13 के मुकाबले इस बार ज़्यादा स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका एक्शन मोड दिया गया है वो दौड़ते भागते हुए वीडियो बनाने की जो सहूलियत दी जाती है, ज़्यादा ड्रामेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इस मोड पर शूट किए गए वीडियोज़ अच्छे लगते हैं।
हालांकि एक्शन मोड अच्छा तब ही काम करेगा जब लाइटिंग कंडीशन अच्छी होगी। कम रोशनी में ये फीचर सिर्फ नाम का ही है। सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जो अच्छी सेल्फी क्लिक कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरा सब कुछ मिला जुला के, तो आईफोन 14 का कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस कीमत पर इससे बेस्ट कैमरा फ़ोन नहीं कहा जा सकता। आईफोन 14 को कंपनी 5 कलर ऑप्शन के साथ में लॉन्च कर रही है। इसमें ब्लू, सिल्वर, ब्लैक, पर्पल और रेड शामिल है। एक आध बीच में भी आ जाए, लिमिटेड एडिशन तो नहीं कहा जा सकता। आईफोन 14 में इम्प्रूव्ड बैटरी दी गई है जो आईफोन 13 के मुकाबले ज़्यादा बैकअप देगी। कंपनी का तो दावा है कि आईफोन 13 से 20 घंटे ज़्यादा बैकअप आईफोन 14 में मिलेगा। आईफोन 14 का बैकअप वाकई अच्छा है क्योंकि नॉर्मल से मॉडरेट मतलब ठीक ठाक बढ़िया यूज़ पे पूरे दिन आराम से चल जाता है। फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, लेकिन आप यहीं एंड्रॉयड की तरह फास्ट चार्जिंग की उम्मीद ना करें क्योंकि फ़ोन ज़्यादा तेज़ी से चार्ज नहीं होता। चार्जिंग स्पीड भी कमोवेश आईफोन 13 की ही तरह दी गई है। आईफोन 14 में भले ही आपको ग्राउंड ब्रेकिंग डिज़ाइन नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ये फास्ट और बेहतरीन स्मार्टफोन है। सॉफ्टवेयर फ्रंट पर भी कोई कमी नहीं है क्योंकि iOS जैसी प्राइवेसी और यूज़र एक्सपीरियंस आपको किसी दूसरे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात अपग्रेड की, तो अगर आपके पास आईफोन 12 या 13 है तो अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जाहिर है कि एकदम साफ़ सुथरी बात है कि फ़ोन नया है तो फ्यूचर प्रूफ तो होगा ही होगा और 4 साल तक अपडेट भी मिलता रहेगा। आगे की एप्पल जाने, भगवान जाने। अगर मुझे कहा जाए कि इसको रेटिंग दीजिए तो मैं कहूँगा नो कमेंट। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, जो भी कुछ हमने रिसर्च किया वो आपको दिया है, ये कैसा लगा। और जाते जाते वीडियो को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।